हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं और आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत अच्छा आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। उसमें कुछ पर्सनल रीज़न थे, नहीं बना पाए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। तो सेलिब्रेशन से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़ में या गवर्नमेंट ने पटाखे बोलते हैं कि बैन कर दिए। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सेलिब्रिटी कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि इसमें पोल्यूशन होता है और इसमें लोगों को हेल्थ के इश्यू हो जाते हैं, लोगों को बीमारियां लग जाती हैं। तो वैसे मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। हम तो इंडिया में जब दिवाली सेलिब्रेट करते थे खूब पटाखे चलाते हैं और यहाँ पे भी हम खूब चलाते हैं। इस बार हमने नहीं किए दिवाली के दिन, लेकिन धनतेरस वाले दिन हमने किए थे क्योंकि जब हमें वो न्यूज़ आई तो उस टाइम हमारे यहाँ पे रात हो चुकी थी। हम लोग ऑलरेडी धनतेरस सेलिब्रेट कर चुके थे। क्या होता है कि दूसरों को जो लोग ज्ञान देते हैं कि ये पुरानी परंपरा है, नहीं चलानी चाहिए, अभी नई जनरेशन है, नए थॉट रखने चाहिए। तो नई जनरेशन है, नए थॉट तो रखने चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर ब्लड चल रहा है वो तो पुराना ही है ना। हमारे जो संस्कार हैं वो भी पुराने हैं, जो हमारा धर्म है वो भी पुराना है। कुछ लोग इसको भूलते जा रहे हैं, कुछ लोग याद रख रहे हैं। जैसे खाना खाना नहीं छोड़ते, सांस लेनी नहीं छोड़ते, जीना नहीं छोड़ सकते हम ऐसे नहाना धोना नहीं छोड़ सकते, सूरज निकलना बंद नहीं होता, चंद्रमा आना बंद नहीं होता, तारे निकलने बंद नहीं होते। हवा पानी में चेंज हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी जो परमात्मा ने ये दी हुई है, अगर जितने भी सेलिब्रेशन आते हैं तो हमें उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि कुछ लोगों की दकियानुसी बातें या लोगों की पाबंदियां लगाने से, गवर्नमेंट की पाबंदियां लगाने से। जिस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए उस पर तो गवर्नमेंट साथ देती है, और जिस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए उस पर लोगों को बोलती है नहीं करो। ये क्या हो रहा है इस हमारे कंट्री में? ये सारा कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए। ड्रग्स पे पाबंदी होनी चाहिए, उस पे लीडर आके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं। और पटाखे क्या हैं? पटाखे तो इतने लोगों की रोज़ी रोटी है, कई लोग उसमें काम करते हैं, कई लोग उस दिन लगा के बैठते हैं और कई लोगों की इन्वेस्टमेंट लगी होती है, और जिसको मतलब हर अमीर गरीब खरीद सकता है। और जिस चीज़ के बारे में लीडर या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अभी सबको पता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस चीज़ की और कहाँ पे किसकी सपोर्ट कर रही है, उस चीज़ के ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। तो वहाँ पे तो एडिट चोटी का जोर लगा के उन लोगों को जो पकड़े जाते हैं उनको बाहर ले जाते हैं। क्यों? उस चीज़ के बारे में ना तो कोई सेलिब्रिटी ना ही कोई बड़ा नेता बोलता है कि इस चीज़ के ऊपर वाकई में रोक होनी चाहिए। पटाखों के ऊपर बच्चे भी इन हीरोज़ को, जो अखौती हीरोज़ हैं उनके बच्चे भी आन के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि नहीं, पटाखे नहीं चलाओ, हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो तुम लोग पार्टियों में जब जाके धुआं उड़ाते हो, तुम लोग पार्टियों में जाके जब एक दूसरे के साथ क्रश लगाते हो, या तुम लोग वीडियोस में जो मूवीज़ बनाते हो उसमें जब ये क्रश दिखाते हो, तो वो पोल्यूशन नहीं होता? मेरा उनसे ये सवाल है। आज हम लोग जिस भी सदी में हैं, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत आई है, लेकिन लोगों को समझदार भी बहुत बना दिया है। तुम लोग मूवीज़ में जो लोग ये दिखाते हैं अफेयर वगैरह, पड़ोसी की लड़की को भुगा के ले जाना, पड़ोस वाले लड़के के साथ अफेयर कर लेना, और मतलब और भी ऐसे कई सिचुएशन दिखाते हैं जो नहीं दिखानी चाहिए,
और तुम लोगों को लोग कुछ फॉलो करके तो वैसे अपने आप को बनाते हैं। जब बनाने की कोशिश करते हैं घर से भाग जाते हैं, माँ बाप का सोना चोरी करके, जहाँ पैसा चोरी करके, तो तुम लोगों को फॉलो करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों में सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग आपको फॉलो नहीं करते। तो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो भी ऐसी करते हैं उनको मत देखिए और ना ही इन लोगों की मूवीज़ देखिए। क्या हुआ पिछले दिनों, क्या हुआ, इतना 1 मंथ आर्यन खान के पीछे लोग लगे हुए थे कि उसको जल्दी बाहर कर दो, वो तो अभी बच्चा है, वो अभी बच्चा है, 23 ईयर का बच्चा है, उसको नहीं समझ है कि उसने क्या किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि 23 ईयर का ये बच्चा है कि अडल्ट है, जो ग्रेजुएशन करके आया है लंदन से। लंदन में वो, अच्छा चलो मान लो वो बच्चा है, तो फिर बच्चा क्रूज़ पे अकेला कैसे चला गया? माँ बाप कहाँ थे अगर वो बच्चा है छोटा? सो उस लंदन से वो ग्रेजुएशन करके आया है, तब उसके माँ बाप ने वहाँ पे उनके साथ रह रहा था। बच्चे को तो फिर कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अकेले, तो क्रूज़ पे अकेला था, पार्टी कर रहा था, ड्रग मिला उसके पास और चैट मिली है उसके पास, वो बच्चा था। बच्चे तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक लेफ्टिनेंट जो 24 ईयर का था, उसने देश के लिए शहादत दे दी। कितने 23 ईयर के लड़के हैं जो आर्मी में हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जहाँ पायलट बन चुके हैं। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हाई प्रोफाइल उन्होंने पोस्टें हासिल की हैं। वो नहीं किसी के बच्चे हैं, ये ज़्यादा बच्चे हैं जो बॉलीवुड वाले पागल लोग हैं। वैसे इन पागलों को हम लोग बहुत देखते थे जब से सुशांत की डेथ हुई है। सुशांत ने अपनी जान कुर्बान कर दी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी इन्होंने जान ली। लेकिन क्या हुआ, चाहे अभी तक गवर्नमेंट ने या कानून ने पनिश किया किसी को या नहीं किया, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला पनिश कर रहा है ना, उसको, उसके आगे सभी फेल हैं। परमवीर जिसने सभी नकली पुलिस वालों की सपोर्ट की, गए सारे सबूत मिटाए। देशमुख जो था, क्या है, गृह मंत्री था वहाँ का, महाराष्ट्र का, अभी जेल में बैठा है। 200 करोड़ का एक, अभी तो एक एक करके निकल रहे हैं, पता नहीं कितने घोटाले इन्होंने किए होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ने वाला हो तो वो पकड़ ही लेता है, ऊपर वाला बैठा है इंसाफ करने के लिए, वो करेगा। तो जो लोग आर्यन को बच्चा बच्चा बोल रहे हैं, वो बच्चा बोलना बंद कर दें। अगर तो देखिए, अगर उसके हाथ में बहुत सारे चॉकलेट मिले होते, टॉफ़ियाँ मिले होते, पॉपकॉर्न्स मिले होते, चिप्स के पैकेट मिले होते, तो वो बच्चा था। अभी जिसके हाथ में, जिसकी पॉकेट में ड्रग्स वाला ही चॉकलेट मिली हो, तो वो बच्चा कैसे हो सकता है? जिसको, उसको बच्चा समझने वाले भी फिर बच्चे ही हुए ना, मेरे को तो ये लगता है। क्या सीख दे रहे हो जो लोग ये बातें छुपा रहे हैं कि वो गलत हैं? क्या सीख दे रहे हो आने वाली जनरेशन को, चाहे वो कोई लीडर है, चाहे कोई बड़ा फिल्मी हीरो है? क्या सीख देना चाह रहे हो जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं इन नशेड़ियों को? तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो तुम लोग कुछ भी बोल दोगे, और जिस बंदे के पीछे तुम लोग हाथ धो के पड़े हो, वो देखना क्या क्या आगे जाके तुम्हारा और निकलता आएगा। मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले पे विश्वास है, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि सच्चे और ईमानदार इंसान के पीछे पड़े हो। समीर वानखेड़े के पीछे जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी का, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम की हुई है, कि कितने हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं। पटाखे चलाना तुम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ड्रग्स लेना, उसका धुआं छोड़ना, शराबें पीनी, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हो, उसका धुआं नहीं खराब करता सेहत को? सेहत को छोड़ो, हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ियों को खराब कर रहा है। ऐसी गंदी सोच वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, और इनकी मूवीज़, इनकी एड्स वगैरह देखनी हमें बंद करनी चाहिए। और अपने बच्चों को हमें समझाना चाहिए कि रियल वाले हीरो कौन सा है। वो हमारे आर्मी वाले हैं, ना ही ये नेता हैं, ना ही ये फिल्मी हैं। जितना इनसे दूर रह सको रहो। और जिन्होंने नहीं पटाखे चलाए, वो अभी आने वाला है गुरपुरब,
गुरपुरब पे चलाओ पटाखे, और उसके बाद नया नया साल आने वाला है, फिर चलाओ पटाखे। पटाखे चलाओ और इनके नाक में ऐसे दम करके रखो। जो लोग ऐसे फालतू की बातें करते हैं कि दिन त्योहार दिवाली साल बाद आती है तो पटाखे नहीं चलाओ, लेकिन ये रोज स्मोक करते हैं, उससे प्रदूषण ही है। ये जो शाहरुख खान है, इसके हाथ से कभी जाती नहीं है स्मोक। और ये जो अनिल कपूर की बेटी, क्या है नाम उसका, सोनम की बहन पता नहीं क्या, वो भी सब ऐसे ही हैं। इनकी एड्स वेड्स देखनी हमें बंद करनी चाहिए। क्या बकवास मारते रहते हैं, इनको नहीं देखना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए। और जो एक चीज़ और, बातें तो बहुत हैं लेकिन बहुत लंबी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं नहीं बोली। बट आज मैंने जब पढ़ा कि ये पटाखों के ऊपर बोल रहे हैं कि दिवाली में ये ऐसे पटाखे ना चलाओ, ये करते हैं वो करते हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी ओर तो देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पार्टियां करते हो तो इतनी इतनी शराब पीते हो, कितने लोगों की जिंदगियां खराब होती है, वो नहीं दिखता तुम लोगों को? स्मोक करते हो तब नहीं लोगों की जिंदगियां खराब होती? एक बंदा एक कार में आता है, इतनी ट्रैफिक करता है, कार के धुएं से, जो तुम लोग एसी चलाते हो अपने घरों में या अपनी गाड़ियों में, उससे पोल्यूशन नहीं होता है? 4 बंदे हैं तो 4 अलग गाड़ियां हैं, वो भी प्रदूषण ही करती हैं। साइकिल पे जाना शुरू कर दो अगर इतना ही तुम लोगों का पोल्यूशन का पड़ा है तो। अभी मैं दूसरी बात ये करी, ये जो नेता हैं जो सुमीर सर के पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसा बोलकर इसने मुस्लिम लड़की से शादी की, उसको डिवोर्स किया, ये मुसलमान है, तो पहले नंबर पे जो बंदा जो काम कर रहा है उसके काम में अगर कोई नुक्स है तो वो निकालो, पर्सनली मत जाओ। सेकेंडली, मैं भी और मैं जितने लोगों के क्लोज हूँ, हम सभी हर किसी कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे कोई सरदार है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं जो मुस्लिम फैमिली से रिलेटेड हैं, और हमारा उनके घरों में आना जाना है, चाहे हम यहाँ इस कंट्री में बैठे हैं, चाहे हम अपनी होम कंट्री में हो, तो हमारा सभी कास्ट से कुछ ना कुछ मतलब हमारा फैमिली सर्कुलेशन बन ही जाता है। क्योंकि हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते कि हमें इससे बात नहीं करनी तो उससे नहीं बात करनी, हम तो करते हैं भाई। तो दूसरी चीज़ कि अगर उसकी बीवी से तलाक हो गया, जहाँ वो मुसलमान था, जहाँ उसने सर्टिफिकेट आप बोल रहे हो कि रॉन्ग दे के, तो वो फिर इसने जॉब ली है, तो इसका मतलब है करप्शन तो लीडर शुरू से ही करते आ रहे हैं। अगर उसके रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स उसने जमा करवाए, और किसी ने तो लिए होंगे ना, अगर उसने जमा करवाया किसी ने तो लिए ही होंगे, तभी तो उसने जमा करवाए। और उसके बाद इतने सालों से वो जॉब कर रहा है बंदा, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो तब तक तो किसी का नज़र नहीं गई। अभी शाहरुख खान के बेटे को अंदर किया उसने, तब आप लोगों की नज़र चली गई। जब आपके दामाद के ऊपर भी बात आई थी, लीडर साहब, मलिक साहब जो भी बोल रहे थे, तो इसके साथ साथ ही साथ बात ये भी जोड़ देती हूँ कि शाहरुख खान अगर मुस्लिम है तो उसकी वाइफ तो हिंदू है, उसके घर पे भी फिर बात उठा दो कोई ना कोई, तो कल को उसके बच्चे पता नहीं हिंदू से शादी करेंगे, मुस्लिम से करेंगे, सरदार से करेंगे, जहाँ उसके बच्चे तो बाहर रहते हैं, गोरी से करेंगे, क्रिश्चियन से करेंगे, किसी भी कास्ट से करें, तो पर्सनली वो उसकी चॉइस है कि वो किससे शादी कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, उसकी जॉब से रिलेटेड। हाँ, उसने अगर उस टाइम क्रूज पे नहीं था, वो नहीं ऐसा काम कर रहा था, उसके पास नहीं था ऐसा कुछ, तो बात करो ना। चैट में सारा कुछ है को, मतलब क्या लड़कियों की पर्सनल चीज़ों में वो डाल डाल के लेके गए, चश्मे में डाल डाल के लेके गए, शूज़ में डाल डाल के लेके गए हैं अपना वो खाने पीने का सामान। वो छोटे छोटे बच्चे जो बोलते हैं आप लोग, तो उसमें इस बात को कास्ट से रिलेटेड लेकर खड़े नहीं करो। और लीडर और ये हीरो आप लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को लड़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके, कास्टों को ले लेके। आम लोगों को इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही लड़ाई करनी चाहिए। ये तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठा उठा के बेफालतू में हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें आम लोगों को इनकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। और लास्ट थिंग मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो जिसने किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर हिंदू और मुसलमान का
कोई बातचीत होती कि समीर वानखेड़े जो है वो खान्स के जहाँ मुस्लिम के पीछे पड़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके पीछे पड़ा है। जो भारती सिंह कोई थी जो वो मुसलमान थी नहीं, जो अरमान कोहली अंदर बैठा हुआ है लास्ट 2 मंथ से, वो मुसलमान है नहीं, क्योंकि उसका बाप मुझे लगता है नहीं, अभी दुनिया से चला गया। अगर होता तो वो भी इतना लंबा समय जेल में नहीं रहता, और जहाँ उसके पास शाहरुख खान जितना पैसा होता। तो मैं तो 2 चीज़ें जानती हूँ, अगर शाहरुख खान सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा मुस्लिम है तो उसको सामने आके स्टेटमेंट देने चाहिए कि अगर मेरा बेटा गलत है तो आप इसको पनिश कीजिए, और अगर ये सही होगा तो वो बाहर आ जाएगा। उसको एड़ी चोटी का जोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना हायर नहीं लेके जाना चाहिए था वकील। और वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, और बच्चे के साथ पता नहीं और कितने लोगों के नाम वो बोल देता। बच्चा, छोटा सा बच्चा, जस्ट 23 ईयर का बच्चा, पता नहीं क्या क्या औरों के नाम ले देता। तो इसलिए सभी ने जोर लगा के उसको बाहर लेके आए। तो अभी वो बच्चे के ऊपर बड़ी कमेटी या सिट बैठ रही है, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नहीं बोलूँगी, उसको मारा गया है, उसके बाद बॉम्बे में बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी है, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग जो आरोपी हैं वो बाहर आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं लोगों के। और जो जो नकली हीरो हम टीवी में देखते थे, फिल्मों में देखते थे, उनको देखना बंद कीजिए। मैंने बंद कर दिया। मैंने लास्ट ईयर से एक भी हिंदी मूवी नहीं देखी। पहले मैं एवरी ईयर बिग बॉस देखती थी, अभी मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया, कभी नहीं देखा। जस्ट जो न्यूज़ आती है ऐसी जैसी, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ, बट मैंने कोई मूवी नहीं देखी हिंदी, और ना ही कोई ये देखे इनके शोज़, टोटली बंद कर रखे हैं। तो जो भी अपने देश और अपने जनरेशन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है तो इन नकली हीरो को देखना बंद करो, असली हीरो की पहचान करो और उसी को फॉलो करो। और इस टाइम जो असली हीरो है वो समीर वानखेड़े हैं मेरे नज़रों में, और हो सकता है बहुत सारे लोगों की नज़रों में। तो जैसे वो कानून ने अभी तक किसी को पनिश नहीं किया सुशांत के केस में, लेकिन भगवान कर रहा है। कमिश्नर साहब पता नहीं देश छोड़ के चले गए हैं, और मुख्यमंत्री साहब जेल में बैठे हैं। तो अभी ये जो अगर समीर वानखेड़े के पीछे पड़े वो ईमानदार, सच्चा और अच्छा ऑफिसर है तो भगवान उसका साथ देगा। कभी वो मतलब गलत हुआ तो उसको भी भगवान साथ नहीं देगा, लेकिन अगर जो रॉन्ग काम कर रहे हैं उनका तो साथ वो कभी नहीं देगा। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में, और पनिशमेंट उनको भी ज़रूर मिलेगी। देश का कानून इतना भी मामूली नहीं है कि कोई भी आए और अपने झूठ से उसको दो डाले। सो आज मैं यही बातें करना चाह रही थी। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना। बट मैंने फिर भी अपनी मन की बात कहनी थी कि मैं फर्स्ट नंबर मैं कास्ट में बिलीव नहीं करती हूँ। लोग जो बोलते हैं कि ये कास्ट का है तो वो कास्ट का है, कानून की नज़रों में वो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सही है तो उसको बरी करना चाहिए। और अगर वो सही होता, शाहरुख खान अपनी जगह पहले तो सुपरस्टार था, लेकिन अभी तो 0 स्टार भी नहीं है उसके पास मेरी नज़रों में। बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो उसको अपने बच्चे को पनिश करवाना चाहिए और ख़ुद बोलना चाहिए कि इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बात यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि लोगों को राय मत दो कि तुम लोग ये ना करो या वो ना करो, पटाखे चलाओ नहीं चलाओ वो उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है। वो किससे शादी करना चाहते हैं वो उनकी पर्सनल इच्छा है। तुम लोग आके एडवर्टाइजमेंट मत करो कि किससे शादी करो तो किससे नहीं करो, और पटाखे चलाओ या नहीं चलाओ। पहले खुद अपने अंदर देखो कि तुम लोगों ने ड्रग्स पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, एसी में बैठना छोड़ दिया, शराब पीनी छोड़ दी, लोगों के साथ बेईमानी करनी छोड़ दी। तब अपने अंदर जाके देखो, तब किसी को एग्जाम्पल दो कि हाँ
हमने ये छोड़ा है, तुम लोग पटाखे चलाना छोड़ो, तब भी कोई आपकी बात मानेगा, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। खूब पटाखे चलाएंगे आने वाली दिवाली में। और अभी गुरु नानक देव जी का आने वाला है प्रकाश उत्सव, आने वाला है गुरपुरब, तो उस पर भी पटाखे चलाएंगे और न्यू ईयर पे भी पटाखे चलाएंगे। और तुम लोगों को दिखाएंगे कि हम पटाखे चलाएंगे हमारी अपनी इच्छा से, तुम लोगों के कहने से नहीं हमने बंद करने। थैंक यू एवरीवन।